आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है चाइल्ड कस्टडी फॉर फादर्स। ये एक ऐसा मुद्दा है जो कोई फादर के लिए कंफ्यूजिंग और चैलेंजेस हो सकता है। तो अगर आप एक फादर हैं जो अपने बच्चों की कस्टडी राइट्स को लेके सीरियस हैं, या फिर किसी एक ऐसे पर्सन को जानते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो सबसे पहले समझते हैं कि चाइल्ड कस्टडी क्या होती है। सिंपल शब्दों में कस्टडी का मतलब होता है लीगल और प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पेरेंट के बीच डिवाइड की जाती है। इसमें ये डिसाइड होता है कि बच्चे किसके साथ रहेंगे और कौन उनका मेजर डिसीजन लेगा। जनरली इंडिया में कस्टडी प्राइमरीली मदर्स को ही मिलती है, लेकिन फादर के पास भी स्ट्रॉन्ग चांस होता है अगर कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाए तो सबसे पहला पॉइंट है टाइप्स ऑफ कस्टडी। अब बात करते हैं कितने टाइप्स ऑफ कस्टडी एक फादर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला है फिजिकल कस्टडी। इसमें बच्चे का फादर के साथ रहता है और मदर विजिटेशन राइट इंजॉय कर। सेकेंड है लीगल कस्टडी। ये कस्टडी में चाहे बच्चा किसी के पास भी रहे, दोनों पेरेंट मिलके इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। के बाद आता है ज्वाइंट कस्टडी। ये कस्टडी में बच्चे के टाइम को डिवाइड किया जाता है बिटवीन मदर एंड फादर। ये ऑप्शन फादर के लिए ज़्यादा सूटेबल हो सकता है अगर दोनों पेरेंट के बीच में लाइफ में एक्टिवली इन्वॉल्व रहना चाहते हैं। इसके बाद आता है सोल कस्टडी। ये तभी ग्रांट होता है जब एक पेरेंट को अनसेफ या अनफिट कंसिडर कर दिया जाए। फादर के लिए ये ऑप्शन डिफिकल्ट हो सकता है, बट स्पेसिफिक केसेस में पॉसिबल। इसके बाद बात करें तो वो जो ग्राउंड्स है जो फादर की कस्टडी के लिए आसान होता है। तो एक फादर कस्टडी के लिए किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं बेस्ट स्तर। तो कोर्ट हमेशा बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देती है हमेशा। अगर आप प्रूव कर सकते हैं कि आपका इन्वायरमेंट और पेरेंटिंग उनके डेवलपमेंट के लिए बेटर है, तो आपका केस स्ट्रॉन्ग बन सकता है। मदर कंसेंट, अगर मदर एग्री हो जाए कि फादर कस्टडी ले सकता है, तो ये प्रोसेस काफ़ी स्मूथ हो सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद बात करें तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फादर्स जो फाइनेंशियली स्टेबल हैं उनका केस स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये कोर्ट को एश्योरेंस देता है कि बच्चे की ज़रूरत पूरी हो जाएगी, सारी ज़रूरतें। इसके बाद आती है चाइल्ड विशेज। अगर बच्चा बड़ा है तो कोर्ट उनको चंद भी कंसिडर करता है कि बच्चे का कंफर्ट और विश भी मैटर करती है कि बच्चा कहाँ जाना चाहिए। इसके बाद है लीगल प्रोसेस। तो लीगल प्रोसेस में थोड़ा पेशेंस और प्रिपरेशन चाहिए होता है। उसके स्टेप्स हैं, कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स में टाइम लगता है, जैसे कि है फाइल पिटिशन। कस्टडी के लिए पिटिशन फाइल करनी होती है फैमिली कोर्ट में। कोर्ट इवेल्युएट करता है, इन्वेस्टिगेशन करती है और आपके फाइनेंशियल और पर्सनल स्टेबिलिटी को इवेल्युएट करती है। मीडिएशन, कई बार कोर्ट मीडिएशन सजेस्ट करता है जिसमें पेरेंट एम्बिगली एग्रीमेंट पर पहुंच सकते हैं। इसके बाद आता है आपका फाइनल डिसीजन। कोर्ट सब फैक्टर्स को कंसीडर करके फाइनल डिसीजन दे देती है। अब अगर हम बात करें कि इम्पोर्टेंट टिप्स क्या है फादर के लिए, तो अगर आप फादर हैं और आप कस्टडी के लिए सीरियसली इंटरेस्टेड हैं, तो ये टिप्स फॉलो करना बहुत हेल्पफुल होगा। आप कोर्ट के सामने अपनी पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट करें, अपनी फाइनेंशियल और पर्सनल रिकॉर्ड्स को ऑर्गेनाइज करें, बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से अपना केस बनाए। कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान पेशेंस और रेस्पेक्टफुलनेस को हमेशा मेंटेन करें, इससे जज आपकी तरफ रुजू हो। तो दोस्तों, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो फादर कस्टडी के लिए करते वक्त याद रखनी चाहिए। चाइल्ड कस्टडी के केस में थोड़ा पेशेंस और स्ट्रेटजी चाहिए होती है, बट अगर आप डेडिकेटेड है तो आप अपने राइट को लीगली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।